इट वर्क्स ऑन माई मशीन, ये चार शब्द हर डेवलपर को परेशान करते हैं। कोड आपके लैपटॉप पर बिल्कुल परफेक्टली चलता है और जैसे ही सर्वर पर जाता है वहीं गिर जाता है। कंटेनर्स इसलिए बने हैं कि ये सेंटेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि ये आपके ऐप को उसके पूरे एनवायरनमेंट के साथ पैकेज कर देते हैं ताकि वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा चले। इस डीप डाइव में हम AWS पर ECS और फारगेट के साथ रियल कंटेनर्स चलाएंगे और हम वो एक डेमो करेंगे जो लगभग हर ट्यूटोरियल छोड़ देता है। वो 2 IAM रोल्स जो आपकी सबसे पहली डिप्लॉयमेंट को ही तोड़ देते हैं। ये पूरी चीज बस एक शिपिंग पोर्ट है। तो चलिए डॉक्स पर चलते हैं। सबसे पहले कंटेनर एक्चुअली है क्या वर्चुअल मशीन के मुकाबल, क्योंकि बिगिनर्स सोचते हैं कि कंटेनर बस एक छोटा सा VM है। ऐसा नहीं है। एक वर्चुअल मशीन पूरा ट्रक भेजती है, आपका ऐप, उसकी लाइब्रेरीज और एक पूरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक बार ये गीगाबाइट्स में होता है और मिनट्स में बूट होता है। एक कंटेनर सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्स भेजता है, आपका ऐप और उसकी लाइब्रेरीज, जबकि होस्ट का कर्नल शेयर करता है, ये मेगाबाइट्स में होता है और सेकंड्स में स्टार्ट हो जाता है। क्विक डॉकर रिकैप, एक इमेज वो ब्लूप्रिंट है जो आप बिल्ड करते हैं और एक कंटेनर उस ब्लूप्रिंट का चलता हुआ इंस्टेंस है। एक बार बिल्ड करो, कहीं भी चलाओ। तो आपकी कंटेनर इमेजेस AWS के अंदर रहती कहाँ है? ECR में, दी इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। यह आपका अपना प्राइवेट वेयरहाउस है कंटेनर ब्लूप्रिंट्स का। असली वर्कफ्लो 3 कमांड्स का है। गेट लॉगिन पासवर्ड को डॉकर लॉगिन में पाइप करके लॉग इन करो, फिर अपनी इमेज को डॉकर टैग करो, फिर यूज डॉकर पुश करके यहाँ ऊपर भेजो। पब्लिक डॉकर हब के उलट ECR प्राइवेट है, IAM से कंट्रोल होता है और आपके सर्वर्स के सेम रीजन में ही बैठा होता है ताकि पुल्स फास्ट हो। इसे ऐसे समझो कि आप अपने स्टैम्प्ड वर्जन कंटेनर्स को अपने ही डॉकयार्ड पर छोड़ रहे हैं सेट सेल करने से पहले। अब ECS की वोकैबुलरी, जिसे हर ट्यूटोरियल आगे पीछे यूज करके सबको कंफ्यूज कर देता है। पोर्ट की कल्पना करो, क्लस्टर पूरा टर्मिनल है। टास्क डेफिनेशन पैकिंग मैनिफेस्ट है, ये इमेज, कितना CPU और मेमोरी, कौन से पोर्ट्स खुलेंगे, रोल्स और लॉग्स कहाँ जाएंगे, ये सब बताती है। और ये वर्जन होती है जैसे मैनिफेस्ट वर्जन 1, 2, 3। एक टास्क एक एक्चुअल चलता हुआ कंटेनर है समुंदर में, उस मैनिफेस्ट का एक लाइव इंस्टेंस, और एक सर्विस वो स्केड्यूल है जो गारंटी देती है जैसे हमेशा 3 टास्क चलते रहें और जो डूब जाए यूज रिप्लेस कर दे। ECS खुद पोर्ट ऑपरेटर है जो कंटेनर्स को शिप्स पर रखता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन टास्क डेफिनेशन रेसिपी है, एक टास्क चलती हुई चीज है। ECS आपको 2 लॉन्च टाइप्स देता है और असली सवाल ये है, शिप्स का मालिक कौन है? ये क्रिएट क्लस्टर स्क्रीन है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शंस देख सकते हैं। EC2 लॉन्च टाइप के साथ वेसल्स आपके हैं, आप EC2 इंस्टेंसेस खुद चलाते और पैच करते हैं और पूरे इंस्टेंस के पैसे देते हैं चाहे आपके कंटेनर्स यूज आधा ही भर रहे हों। फारगेट के साथ आप कंटेनर स्लॉट्स किराए पर लेते हैं और कोई शिप आपकी नहीं होती, AWS होस्ट देता और चलाता है और आप बस हर टास्क के लिए CPU और मेमोरी चुनते हैं। शुरुआत करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए जवाब फारगेट है, कोई सर्वर्स मैनेज करने की जरूरत नहीं, तो हम वही यूज करेंगे। यहाँ ये सब आपस में जुड़ जाता है। द टास्क डेफिनेशन, इस स्क्रीन पर आप इसे एक फैमिली नेम देते हैं, लॉन्च टाइप चुनते हैं फारगेट और ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आप टास्क साइज चुनते हैं, CPU और मेमोरी, यहाँ एक vCPU और कुछ गीगाबाइट्स। AAP एक कंटेनर ऐड करते हैं, यूज ECR से अपनी इमेज का URL पर पॉइंट करते हैं और उसका पोर्ट खोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं आप 2 रोल्स और लॉग कॉन्फ़िगरेशन अटैच करेंगे जिन पर हम आगे आएंगे, क्योंकि ठीक यहीं पर ही डिप्लॉयमेंट्स टूटी हैं। ये आप अपने कंटेनर के लिए पैकिंग मैनिफेस्ट भर रहे हो। मैनिफेस्ट रेडी होने के बाद आपको यूज चलाने के लिए एक जगह चाहिए और यूज चलता रखने के लिए कुछ चाहिए। ये हेस्केस कंसोल है, आप एक क्लस्टर बनाते हैं, द टर्मिनल, और फिर उसके अंदर एक सर्विस बनाते हैं। सर्विस ही जादू है, आप एक डिजायर्ड काउंट सेट करते हैं जैसे 2 टास्क्स और ECS गारंटी देता है कि 2 हमेशा चलते रहें। एक टास्क मारो और सर्विस टोरेंट एक रिप्लेसमेंट लॉन्च कर देती है, आपको उंगली तक नहीं लानी पड़ती। ये शिपिंग लाइन है जो गारंटी देती है कि 2 शिप्स हमेशा पानी पर रहें जो डूबे यूज रिप्लेस करे। एक बार का टास्क बस मर जाता है, एक सर्विस आपके ऐप को जिंदा रखती है। एब सेंटरपीस, वो सबसे बड़ा कारण कि आपका पहला कंटेनर स्टार्ट क्यों नहीं होगा और लगभग कोई ट्यूटोरियल इसे एक्सप्लेन नहीं करता। 2 बिल्कुल अलग IAM रोल्स होते हैं। टास्क एग्जीक्यूशन रोल क्रेन ऑपरेटर का बैज है, इसे ECS एजेंट यूज करता है, आपका कोड नहीं, ताकि आपकी इमेज ECR से पुल हो और लॉग्स क्लाउड वॉच में लिखे जाएं। इसे छोड़ दो और आपको वो ड्रेडेड कैन नॉट पुल कंटेनर एरर मिलता है और कोई लॉग्स नहीं। टास्क रोल कार्गो का कस्टम्स परमिट है, इसे आपका एप्लीकेशन कोड यूज करता है S3 या DynamoDB जैसी सर्विसेज को कॉल करने के लिए। इसे छोड़ दो और आपके चलते हुए ऐप को एक्सेस डिनाइड मिलता है। क्रेन जो बॉक्स उठाता है वो एग्जीक्यूशन रोल है, आपका कार्गो जो कस्टम्स क्लियर करता है वो टास्क रोल है। इन्हें मिक्स करना नंबर 1 बिगिनर फेलियर है। ये सीधा लॉगिंग को एक्सप्लेन करता है। टास्क डेफिनेशन में आप AWS लॉग्स ड्राइवर सेट करते हैं और यूज एक क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप पर पॉइंट करते हैं।
अब ये इंसाइट है, जब आपका टास्क स्टार्ट होता है पर आपको कोई लॉग्स दिखते ही नहीं तो आपका ऐप शायद टूटा नहीं है। लगभग हमेशा ये एग्जीक्यूशन रोल का क्लाउड वॉच लॉग्स परमिशन मिस होना होता है या एक लॉग ग्रुप का मिस होना। तो अपने कोड को डिबग करने से पहले एग्जीक्यूशन रोल चेक करो। पोर्ट हर कंटेनर के लिए पेपर वर्क फाइल करता है, पर तभी जब क्रेन ऑपरेटर का बैज यूज करने दे। नेटवर्किंग बहुत लोगों को उलझा देती है। ECS फारगेट AWS YPC मोड यूज करता है, मतलब हर टास्क को अपना खुद का इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस और अपना सिक्योरिटी ग्रुप मिलता है, साफ आइसोलेशन। प्रोफेशनल पैटर्न ये है कि आप अपने टास्क को प्राइवेट सबनेट्स में रखो, एक पब्लिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आगे रखे। और ये क्लासिक ट्रैप है जो एक टास्क को चुपके से स्टार्ट होने से रोक देता है। प्राइवेट सबनेट में एक टास्क जिसके पास ना नेट गेटवे है ना VPC एंड पॉइंट, वो अपनी इमेज पुल करने के लिए ECR तक पहुंच ही नहीं सकता। तो अगर आपका प्राइवेट टास्क स्टार्ट नहीं हो रहा तो आमतौर पर यही वजह है। हार्बर पायलट आगे, शिप्स अंदर के हार्बर में सुरक्षित खड़े। तो ट्रैफिक एक टास्क तक पहुंचता कैसे है? जब हर डिप्लॉयमेंट यूज एक नया IP एड्रेस दे देती है। AAP कभी IP पार पॉइंट नहीं करते। AAP सर्विस के आगे एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रखते हैं। ALB का एक टारगेट ग्रुप होता है और सर्विस अपने टास्क को ऑटोमेटिकली रजिस्टर और डी रजिस्टर करती है जैसे वो आते जाते हैं। लोड बैलेंसर हेल्थ चेक्स चलाता है और ट्रैफिक सिर्फ हेल्थी टास्क को रॉट करता है। ये हार्बर डिस्पैचर है जो ट्रक सिर्फ उन शिप्स को भेजता है जिनमें जगह है और जो इंस्पेक्शन पास कर चुके हैं, कभी उस शिप को नहीं जो फेल हो रहा हो। कंटेनर्स टैब सच में चमकते हैं जब वो ऑटोमेटिकली स्केल करते हैं। सर्विस पर आप एक टारगेट ट्रैकिंग ऑटो स्केलिंग पॉलिसी अटैच करते हैं, जैसे एवरेज CPU 7% पर रखो या ALB रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट पर स्केल करो। जब लोड बढ़ता है ECS और टास्क्स लॉन्च करता है, जब गिरता है उन्हें हटा देता है। AAP एक समझदार मिनिमम और मैक्सिमम सेट करते हैं ताकि आप कभी ओवर प्रोविजन न करें या ट्रैफिक में भूखे न रह जाएं। ये शिपिंग लाइन है जो पीक सीजन में शिप्स जोड़ती है और जब डॉक्स शांत हो जाएं तो उन्हें मॉथबॉल कर देती है, कैपेसिटी जो डिमांड को फॉलो करती है। सीक्रेट्स सही तरीके से डेटाबेस पासवर्ड्स या API कीज को प्लेन टेक्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की तरह अपनी टास्क डेफिनेशन में हार्ड कोड मत करो। जो कोई भी टास्क डेफ पढ़ सकता है वो उन्हें पढ़ सकता है। इसकी जगह उन्हें सीक्रेट्स मैनेजर या SSM पैरामीटर स्टोर में स्टोर करो और टास्क डेफिनेशन के कॉस्ट के बारे में ईमानदार रहें, क्योंकि फारगेट लोगों को चौंका देता है। फारगेट के साथ आप पर टास्क पे करते हैं VCPU माइनस पर सेकंड इकॉन्ट और गीगाबाइट माइनस पर सेकंड इकॉन्ट के हिसाब से। और कोई मायने रखने वाला ऑलवेज फ्री टियर नहीं है, तो एक आइडल पर हमेशा ऑन रहने वाला टास्क चुपके से 24 घंटे 7 दिन बिल करता रहता है। EC2 लॉन्च टाइप ऐप से इंस्टेंसेस चलवाता है और आप पूरे इंस्टेंस के पैसे देते हैं चाहे वो आधा खाली हो, पर यह हाई स्टेडी यूटिलाइजेशन पर जीत जाता है। ट्रैप्स एक ALB और एक नेट गेटवे दोनों जीरो ट्रैफिक पर भी पैसे लेते हैं और ओवर प्रोविजन CPU और मेमोरी आपका बिल कई गुना कर देते हैं। अपने टास्क को राइट साइज करो। स्लॉट्स किराए पर लेना सस्ता है जब तक कि आप हर एक दिन एक पूरा शिप न भर देते। तो आपको ECS यूज करना कब चाहिए भी, ये रहा 4 तरफा डिसीजन। छोटे इवेंट ड्रिवन फंक्शंस के लिए जो 15 मिनट से कम है, लैम्बडा यूज करो। लॉन्ग रनिंग कंटेनर्स के लिए जिसमें मिनिमम ऑपरेशंस हो, ECS ऑन फारगेट यूज करो। ज्यादातर ऐप्स के लिए स्वीट स्पॉट। जब आपको स्पेसिफिकली कुबरनेटीज चाहिए, पोर्टेबिलिटी या किसी मौजूदा कुबरनेटीज इकोसिस्टम के लिए EKS यूज करो। और जब आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल कंट्रोल चाहिए, प्लेन EC2 यूज करो। एक स्लॉट किराए पर लो, अपना खुद का कुबरनेटीज पोर्ट चलाओ या हर काम के लिए एक कुरियर रखो, वो चुनो जो जॉब से मैच करे। चलिए पोर मॉडल को डॉक करते हैं। एक कंटेनर स्टैंडर्डाइज बॉक्स है, आपका ऐप प्लस उसका एनवायरनमेंट। ECR आपका वेयरहाउस है वर्जन इमेजेस का। टास्क डेफिनेशन पैकिंग मैनिफेस्ट है। एक टास्क एक चलता हुआ कंटेनर है, एक सर्विस एंड टास्क को चलता रखती है। फारगेट का मतलब स्लॉट्स किराए पर लेना बिना किसी शिप के मालिक बने। और वो 2 रोल्स जिन्हें आपको कभी कंफ्यूज नहीं करना। एग्जीक्यूशन रोल क्रेन ऑपरेटर का बैज है इमेज पुल करने और लॉग्स लिखने के लिए, जबकि टास्क रोल आपके कार्गो का कस्टम्स परमिट है कि ऐप क्या कॉल कर सकता है। और टीयर डाउन मत भूलना, सर्विस क्लस्टर लोड बैलेंसर और नेट गेटवे डिलीट कर दो ताकि आपका बिल वापस लगभग 0 पर आ जाए। पोर्ट को समझ लो और कंटेनर्स दरावने लगना बंद हो जाएंगे। हर सर्विस को अपना डीप डाइव मिलेगा, तो वियान क्लाउड को सब्सक्राइब करो और हम AWS को सिंपल बनाते रहेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ।